बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड रैंकर और मैं हूं वाजिद काज़मी। नाज़रीन, दुनिया का कोई भी बड़ा काम हो, माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद हो या एप्पल की ईजाद, बड़े काम हमेशा बड़ी सोच से आते हैं और बड़ी सोच हमेशा बड़े ख्वाबों को जन्म देती है। और ऐसा ही कुछ आज से 9 साल कबल आज़ाद कश्मीर के शहर बाग के नवाई गांव छतरोड़ा में चंद एक नौजवानों ने मिलकर एक ख्वाब देखा, और वो ख्वाब था उस गांव में एक आला तालीमी सहूलियात से आरास्ता तालीमी अदारे का। नाजरीन, नौजवानों के इस ख्वाब ने पूरे गांव में हलचल मचा दी। वो लोग डोर टू डोर लोगों के पास जाते, गांव वालों के पास जाते और उनको जाके ये बताते कि हम आपके गांव में एक ऐसा अदारा बनाने जा रहे हैं जो अपनी मिसाल आप होगा। लेकिन दूर दराज का वो गांव जहाँ पे आज भी रवायती तालीम दी जा रही है, जहाँ पे आज भी ख्वातीन अपने घरों में लकड़ियाँ जलाकर खाना पकाने पर मजबूर हैं, ऐसे गांव में एक आला तालीमी सहूलियात से आरास्ता अदारे की बुनियाद किसी दीवाने के ख्वाब से कम न थी। नाज़रीन, वक्त गुजरता रहा, जित ख्वाबों में जिद्दत आती रही, नौजवानों के जज्बात मज़ीद स्ट्रॉन्ग होते गए और एक वक्त ऐसा आया कि नौजवानों ने यह ठान ली कि वो इस गाँव में एक आला तालीमी सहूलियात से आरास्ता अदारे को बनाकर ही दम लेंगे। और वो नौजवानों में अज़हर मुग़ल, फ़रख, असद बेग, कमरान मुग़ल और मैं भी उस टीम का हिस्सा था। हम लोगों ने जब अपने सरों को जोड़ा और ये सोच लिया और ये ठान ली कि इस गांव में एक ऐसा अदारा बनाकर ही दम लेंगे, तो हमारे लिए आने वाले चैलेंजेस कौन से थे इसके बारे में हमें मालूम ना था। हम भटकते लोगों के पास जाते, हर तालीमी इल्मी अदबी आदमी के पास जाते, उस पे जाके उसके सामने अपना मौक़िफ़ रखते, लोग हमें डराते, लोग हमें बताते इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस है, इसमें ये हो सकता है, फ़लाँ ने ये काम किया था तो वो कामयाब नहीं हुआ, फ़लाँ अदारा फ्लॉप हुआ। इन सब मुश्किलातों को सुनते झीलते आखिरकार अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे शख्स की सरपरस्ती अता फरमाई कि अल्लाह ताला का आज भी हम उस शख्स का नाम लेके अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। और वो शख्स एक निहायती इल्मी अदबी और बाअदब शख्स था, डॉक्टर इसहाक खोखर मरहूम। माइंड रैंकर के मौजूद नाज़रीन, जब हम नौजवानों का ये टोला डॉक्टर इसहाक खोखर के पास गया, अपना विजन जाकर उसे बताया, तो डॉक्टर इसहाक खोखर ने अपनी मसरूफियात को बाला ताक रखते हुए हमें हमारा साथ देने की यकीन दहानी करवाई। ग्राउंड वर्क हो चुका था, अब अगला जो स्टेप लेना था वो ये लेना था कि आखिर कौन सा अदारा बनाया जाए। इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में अदारों का कंपटीशन जारी था, बीकन हाउस से लेकर इस तरह के आने वाले दी रूट्स पब्लिक स्कूल का सिस्टम के साथ लेकर मुख्तलिफ सिस्टम मार्केट में मौजूद थे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, हम नौजवानों का तजर्बा कम था, मैच्योरिटी लेवल नहीं था, लेकिन हमारी जो जज्बा था, हमारी जो ख्वाहिशात थी, वो सिर्फ गाँव के अंदर एक आला तालीमी सहूलियात से आरास्ता अदारे को देखना। अगला मरहला अदारे का इंतखाब था और इस सिलसिले में हमने लोगों के डोर टू डोर जाके कंपेन करने के बाद ये नौजवानों का ये तबका डॉक्टर इसहाक खोखर के ज़ेरे सरपरस्ती रीड फाउंडेशन के पास गया। और मुझे याद है आज से 9 साल पहले वो बात कि जब हम रीड फाउंडेशन के ऑफिस में गए तो ज़हीर गर्देजी जैसे आदमी ने हमारे सरों पे दस्ते शफ़क़त रखा और हमें ये यकीन दहानी करवाई कि हम आपके गांव में एक रीड फाउंडेशन की ब्रांच को बना के देंगे। माइंड रैंकर के मौजूद नाजरीन, 2 स्टेप तो अचीव कर चुके थे हम, लेकिन आगे क्या होना था इसका ना तो हमें अंदाज़ा था और ना इसके बारे में हमारी सोच थी। हमारी सोच में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि हम इस गाँव में अदारा बनाकर ही दम लेंगे। रीड फाउंडेशन की एक टीम ने गाँव का विज़िट किया, गांव के अंदर लोगों के व्यूज़ लिए और वापस आके अपने ऑफिस में एक मीटिंग की और मीटिंग के बाद रीड फाउंडेशन ने कमरान मुग़ल के थ्रू हम तक ये मैसेज पहुंचाया कि रीड फाउंडेशन आपके गांव में अदारा देने को तैयार है। और ये सब कुछ डॉक्टर इसहाक खोखर की ज़ेरे सरपरस्ती हम नौजवानों की मिली मेहनत का नतीजा था। वक्त गुजर गया, आखिर तारीख ने वो दिन देखा जब अप्रैल 2014 में हम नौजवानों के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने लगा और गाँव के एक फटे पुराने घर में हमने तालीमी निज़ाम के लिए रीड फाउंडेशन स्कूल छतरोड़ा का आगाज़ कर दिया। माइंड रैंकर के मौजूद नाज़रीन, जहाँ पे एक बड़ी मैं इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि बिल्कुल सहूलियात का फुकदान, चेयर्स की कमी, टीचर्स की कमी, 1 चेयर और 6 टीचर, पत्थरों पे बैठकर हमारे विजन ने ये साबित कर दिया कि हम यहाँ पे अदारा बनाएंगे। लेकिन अदारा बनाना ही मेन मकसद ना था। अदारा चलेगा कैसे, उसके लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा, एडमिशन्स कहाँ से आएंगे, ये तमाम तर वो वर्क था जिसके बारे में हमें कोई इल्म नहीं था, लेकिन हमारे जज्बात बहुत पुरजोश थे।
वक्त गुजरता गया, हमने मेहनत, लगन, हमारे स्टाफ की मेहनत, डॉक्टर इसाक खोखर की सरपरस्ती हमें चलाती रही और 6 माह गुजर जाने के बाद रीड फाउंडेशन स्कूल छतौड़ा 10 बच्चों को लेकर चलने लगा। ये उस वक्त की बात है जब रीड फाउंडेशन स्कूल छतौड़ा में इखलाक तबस्सुम नामी एक नहायती इल्मी अदबी शख्स की सुपरविजन में 6 लोगों के स्टाफ ने इस स्कूल को चलाया। अब थर्ड जो हमारा स्टेप था वो नहायती क्रिटिकल था। उस स्टेप के अंदर हमने ये डिसाइड करना था कि यहाँ पे स्टाफ की सैलरीज कहाँ से आएंगी और अदारे का बजट कैसे मेंटेन होगा। माइंड रैंकर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपकी लगन सच्ची हो, अगर आपके ख्वाब बड़े हो, अगर आपके अंदर जज्बा हो कुछ कर जाने का, तो रास्ते में आने वाली रुकावटें आपके लिए मैटर नहीं करती। हमें रुकावटों के साथ ज़िंदगी में आगे चलना होता। रुकावटों को हटाते रहेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। रुकावटों को छलांगते फलांगते हम आगे चलने के शौकीन थे। नौजवानों के इस तबके ने अपनी तमाम मसरूफियात को बालाताक रखा और अपनी स्टडी को दरमियान में स्किप करके हमने इस अदारे को दिन रात मेहनत करके चलाने की ठान ली। इखलाक तबस्सुम की सुपरविजन में 6 स्टाफ को लेकर इस अदारे ने बुनियाद रखी। सालाना रिजल्ट का वक्त आया तो हम लोगों ने गांव के अंदर एक आला किस्म का प्रोग्राम बनाने का ख्वाब भी देखा और उस ख्वाब में, उस रिजल्ट के अंदर, उस एनुअल सेरेमनी के अंदर हमने छतौड़ा की आवाम को वो पैगाम देना था, वो मैसेज देना था कि हम नौजवानों ने जो ख्वाब देखा था उसे शर्मिंदा ताबीर करके छोड़ेंगे। और ये हम वो पहले लोग ना थे कि जिन्होंने उस गांव के अंदर एक आला तालीमी सहूलियात से आरास्ता अदारे का ख्वाब देखा था, बल्कि ऐसे कई ख्वाब लोगों ने पहले भी देखे, लेकिन बदकिस्मती से लोग नाकाम होते रहे। हम लोगों ने साल का पहला प्रोग्राम गाँव के अंदर किया और छतौड़ा के उस गांव में जहां रवायती तालीम, जहां पे रवायत को लेकर चलने वाला ये गांव, पहली दफ़ा जब बच्चों ने टैबलो पेश किए, स्टेज पे आके बच्चों ने डिबेट्स किए, बच्चों ने तराने गाए, बच्चों ने नगमे गाए, तो छतौड़ा के अंदर एक अजीब सी हलचल मच चुकी थी। ये कौन लोग हैं? ये आखिर करना क्या चाहते हैं? तब्दीली का ये सफ़र आखिर ये आया कहाँ से? लोगों ने ये ख्वाब, हमने ये ख्वाब देखा कैसे? हम कामयाब क्यों हो रहे हैं? इन तमाम बातों के ज़ेरे असर हम लोगों का ख्वाब, हम लोगों का जज्बा मान देना पड़ा। और वक्त गुजरता गया। साल के आखिर पे जब हमने रिजल्ट दिया तो रीड फाउंडेशन की इंतज़ामिया, पूरे ज़िले की इंतज़ामिया ने हम नौजवानों को, हमारे स्टाफ, रीड फाउंडेशन स्कूल छतौड़ा के तमाम लोगों को ना सिर्फ सराहा बल्कि मुबारकबाद पेश की। इसी अरसे में हमारा यह अदारा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। अजहर मुगल दियारे गैर में बैठे, फ़र्क चुगताई की मेहनत, असद बे की स्ट्रगल और कामरान बे की भरपूर मेहनत और साथ मेरा कंट्रीब्यूशन, हम लोगों ने एक मैनेजमेंट कमेटी की सूरत में इस अदारे को आगे लेकर चलने की कोशिश करने लगे। डॉक्टर इसाक खोखर की सुपरविजन में और बेहतरीन उस्ताद, एक बेहतरीन टीचर ना सिर्फ हमारे अदारे को मैसर हुआ बल्कि हम लोगों को भी सीखने का उनसे बड़ा मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। आप सुबह सवेरे अदारे में आते, इल्मी अदबी प्रोग्राम के बाद आप दीनी अखलाकी बच्चों की तरबियत करते, अपने स्टाफ को सारी बातों के बारे में बताते, ना सिर्फ अपने स्टाफ की तरबियत करते बल्कि लोगों को ये समझाते कि पढ़ाया कैसे जाता। और वक्त का ये सफ़र चलता गया और आखिरकार छतौड़ा ने वो वक्त भी देखा कि जब 3 साल के बाद रीड फाउंडेशन स्कूल छतौड़ा 120 की तादाद में आकर एक मिडिल स्कूल का दर्जा उसने हासिल कर लिया। आज माइंड रैंकर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन 2023 है, हमारे अदारे को बने 9 साल गुजर गए और हर रोज़ अदारा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता जा रहा है। छतौड़ा के अंदर एक ऐसा बीज बोया जा चुका है कि अब छतौड़ा के अंदर इंग्लिश मीडियम को किसी दीवाने का ख्वाब नहीं समझा जाता। छतौड़ा के अंदर आज हमारे बच्चे जब टैबलो पेश करते हैं, जब डिबेट करते हैं, जब नगमे गाते हैं, जब तराने गाते हैं, तो मुझे अपने ख्वाब की वो शुरुआत नज़र आ रही है कि जब हम लोगों के पास जाकर अपना विजन रखते थे तो लोग हमें मुख्तलिफ नज़रों से देखा करते। कहने की बात यह माइंड रैंकर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कि अगर आप कुछ करना चाहते तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने वो दिन भी दिखाया कि 4 साल के बाद रीड फाउंडेशन स्कूल छतौड़ा का रिजल्ट पूरे ज़िले में नुमाया रहा और पूरे डिस्ट्रिक्ट में और पूरे आज़ाद कश्मीर में रीड फाउंडेशन स्कूल छतौड़ा का चर्चा हर लबे बाम रहा। और ये वो छोटा सा अदारा जो कि चंद एक लोगों के ख्वाब से शुरू हुआ था, आज पूरे गाँव में अपनी तालीमी खिदमात अंजाम दे रहा। और इसका तमाम तर क्रेडिट डॉक्टर इसाक खोखर मरहूम की ज़ेरे सरपरस्ती इन नौजवानों की टीम, जिसमें मैं भी शामिल था, सबको जाता। और आज हमारा अदारा हर दिन कुछ नया दे रहा है।
हर दिन अदारा तरक्की कर रहा है, हर दिन अदारा गांव के अंदर ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट करवा रहा है बच्चों से कि जो लोग देखकर आज तमाम तर गांव की माएँ बहनें इस टीम को, डॉक्टर इसाक खोकर को और रीड फाउंडेशन के जिम्मेदारान को दुआएं देती हैं। दुआएं अल्लाह पाक से कि इसी तरह ये अदारा फलता फूलता रहे, इसी तरह ये अदारा तरक्की करता रहे और तालीमी जिम्मेदारियाँ लोगों में बांटता रहे। नाज़रीन, अदारा बन चुका, अब अगले मराइल क्या हैं, हमने क्या करना है, किस तरह अदारे को लेके चलना है, इस पे अभी वर्कआउट करना बाकी था। मुझे याद है वो दिन कि जब सुबह गांव के चंद मोतबर इल्म दोस्त माएँ अपने बच्चों को लेकर स्कूल में आती, स्कूल में अपने बच्चों को छोड़कर अदारे की सफाई करती और वॉलंटियरली तौर पे अदारे की न सिर्फ सफाई करती बल्कि अदारे की लिपाई, अदारे की सफाई, अदारे को मेंटेन रख कर वापस अपने घरों में जाती, अपने घरेलू काम करती। माओं का ये जज्बा देखकर हम नौजवानों की जज्बात में मज़ीद जोश आ गया था। जब गांव की चंद एक माएँ आकर हमारे अदारे के साथ हमारे शाना बिशाना खड़ी रहती तो हमें लगता कि हम जिस मकसद को लेकर चल रहे हैं ये कोई अच्छा मकसद है और इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। नाज़रीन, इसके से अगला जो मरहला था वो अजीब मरहला था। कमसन लोग, छोटे नौजवान, इन पे ट्रस्ट कोई कैसे करेगा, मैच्योरिटी लेवल तो है नहीं। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ छतरोड़े का गाँव, उस गाँव की उन माओं बहनों और उन वालदेन को कि जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया। हम जब उनके डोर टू डोर जाते, बच्चों को स्कूल में भेजने का कहते तो उन लोगों ने अपने बच्चे हमारे साथ भेजे। और फिर वो वक्त आया कि जब उनके बच्चे स्टेज पर कोई चीज़ परफॉर्म करते, कोई डिबेट करते, कोई स्पीच करते, कोई टैबलो करते, तो उस वक्त तो वो लोग हमारे कंधों पे हाथ रखते और हमारा शुक्रिया अदा करते। ये वो मराइल थे कि जो रीड फाउंडेशन स्कूल छतरोड़ा को आगे ले जाने में कारआमद साबित हुए। अगला मरहला रिज़ल्ट का, रिज़ल्ट करवाए। 14 अगस्त का दिन हो, इकबाल डे हो या डिफेंस डे, रीड फाउंडेशन स्कूल छतरोड़ा हर बड़े दिन में गांव वालों के साथ लेकर इन दिन को मनाने में आगे रहा। स्कूल का कोई भी प्रोग्राम हो, गांव के वो लोग, गांव के वो नौजवान, गांव के वो तमाम वालिदैन रीड फाउंडेशन के स्टाफ के साथ शाना बिछाना खड़े होते हैं। आज भी अगर रीड फाउंडेशन स्कूल छतरोड़ा का कोई प्रोग्राम होता है तो गांव वालों के, गांव में ना सिर्फ नौजवान बल्कि बूढ़े, बच्चे, औरतें, सबकी लगन देखकर खुशी होती है कि इस गांव में एक ऐसा अदारा बन चुका है कि जो अपनी मिसाल आप है। नाजरीन, काफ़िला चलता गया, हम लोग आगे बढ़ते गए तो गांव के चंद मोतबर लोगों ने हमारी सरपरस्ती करना शुरू कर दी। अब वो छोटी सी कमेटी एक वाइड कमेटी बन चुकी थी। अब गांव के कुछ मोतबर लोग मुख्तलिफ फैमिली से हमारी सरपरस्ती करने लगे थे। अब रीड फाउंडेशन स्कूल छतरोड़ा उस गांव से बाहर मौजूद अदारों के साथ कंपटीशन करने लगा था। और ये जो कंपटीशन, जो तालीमी पॉजिटिव कंपटीशन था, इसको जब हमने स्टेज पर देखा, रीड फाउंडेशन के बच्चों को परफॉर्म करते देखा तो हमारे दिल खुशी से बाग बाग हो गए। हमें लगा कि शायद आज वो वक्त है कि हमारे उन ख्वाबों की ताबीर हो रही है। लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक मौजूद ना था। इस अदारे को अभी बहुत आगे जाना है। इस अदारे ने अभी बहुत तरक्की करनी है। इस अदारे ने अभी बहुत तरक्की नहीं, एक्सीलेंस पे जाना है। और हमारी दुआ है कि यह अदारा जाएगा एक दिन तरक्की के उन मनाजिल पर जो इस अदारे का हक है और हमारा ख्वाब। अंडरकर के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, रीड फाउंडेशन स्कूल छतरोड़ा में टीचर्स के मुख्तलिफ बैचेज़ रहे। चाहे शुरू के बैच की बात करें जो अखलाक तबस्सुम की सुपरविज़न में काम कर रहा था, या अनीस चुगताई की सुपरविज़न में काम करने वाला मौजूदा बैच की बात करें, रीड फाउंडेशन स्कूल छतरोड़ा को अल्लाह ताला ने हर दौर में अच्छे लाइक टीचर्स और प्रिंसिपल से नवाजा। और यही वो रीढ़ की हड्डी थी जिसने रीड फाउंडेशन स्कूल छतरोड़ा को कामयाबी की उन मनाजिल पर गामजन कर दिया कि जो किसी अदारे का ख्वाब होते हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के शहर बाग का गाँव छतरोड़ा तारीख़ का हामिल गाँव है। ये वो गाँव है जिसमें अगर इल्म की बात की जाए तो हेडमास्टर दाऊद अवान जैसे लोग दिए। इस गांव में अगर सियासत और सामाजिक चीज़ों की बात की जाए तो हाजी इफ्तिखार मुगल जैसा लीडर इस गांव की पैदावार। और इस गांव की तारीख़ आज़ाद कश्मीर में एक हैसियत रखती है। आज़ाद कश्मीर के शहर बाग का छोटा सा गांव छतरोड़ा, जहाँ पे तकरीबन 11 से 13 कबीले आबाद हैं, उन कबाइल में रीड फाउंडेशन स्कूल छतरोड़ा का ख्वाब एक ऐसा ख्वाब था कि
कि जिसने आज ना सिर्फ सारे गांव ने जिसको सराहा, बल्कि सारा गांव आज रीड फाउंडेशन स्कूल छतरोड़ा की मुतरफ भी है और उसके साथ शाना बिशाना खड़ा है। माइंड रैंकर के मौजूद नाजरीन, तालीम दो पहियों से चलती है, वालिदैन और असातिज़ा। और मुझे फ़ख्र से आज ये बात कहता हूँ कि छतरोड़ा गांव के वालिदैन असातिज़ा के साथ शाना बिशाना खड़े। कोई भी प्रोग्राम हो, कायद-ए-आज़म का डे हो, इकबाल डे हो या पाकिस्तान का दिन, 24 अक्टूबर की बात की जाए या डिफेंस डे की बात की जाए, हमें हर मोड़ पर रीड फाउंडेशन स्कूल छतरोड़ा के स्टाफ के साथ छतरोड़ा गांव के वालिदैन शाना बिशाना खड़े नज़र आते हैं। और मैं आज इस वीडियो की वसादत से सलाम पेश करूंगा तमाम वालिदैन को और उन तमाम माओं को जो शुरू से लेकर आज तक रीड फाउंडेशन स्कूल छतरोड़ा के साथ खड़े, चाहे अदारे की लिपाई का काम हो, अदारे के अंदर सफाई का काम हो या रीड फाउंडेशन स्कूल छतरोड़ा का कोई भी ऐसा काम, वो तमाम लोग हमारे साथ हमेशा खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने उस वाजिद काज़मी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।